ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य सागर में गोते लगाएंगे, जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 19 अध्याय हैं तथा जिसमें आज इस वीडियो में हम शुरुआती 3 अध्यायों का सार समझेंगे। आइए चलते हैं प्रथम अध्याय की ओर। देखिए, प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषियों द्वारा श्री सूत जी से पूछे गए प्रश्नों का वर्णन किया गया है। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एक सहस्त्र वर्षों तक यानी 1000 वर्षों तक चलने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन ऋषियों ने श्री सूत जी का पूजन किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया तथा उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि कलियुगी जीवों के कल्याण का सहज साधन क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या इच्छा लेकर अवतार लिया था, किस इच्छा से अवतार लिया था, श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को चले गए थे तो उसके बाद अब धर्म ने किसकी शरण ली है। इस प्रकार यह अध्याय ही भगवत महापुराण के आरंभ की जिज्ञासा को स्थापित करता है और ऋषियों की यह जिज्ञासा ही आगे की संपूर्ण कथा का मूल है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमो अध्याय। इस प्रकार हमारे प्रथम अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। ऋषियों के ऐसे प्रश्न सुनकर सूत जी को बहुत ही आनंद हुआ, वे बहुत खुश हुए तथा दूसरे अध्याय में वे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगे। सूत जी कहते हैं कि आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। आगे वे कहते हैं कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी जिसमें कोई कामना ना हो, जो नित्य निरंतर चलती रहे। जब मनुष्य भगवान में चित्त लगाता है तो उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। आगे सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही कलियुगी लोगों के लिए ज्ञान रूपी सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। देखिए, तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतार, भगवान विष्णु के 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं कि एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि लोकों का निर्माण करते हैं, तो इच्छा होते उन्होंने पुरुष रूप ग्रहण कर लिया। यह पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, यही बाकी के अवतारों का अक्षय कोश हुआ। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार निम्न प्रकार हैं। प्रभु ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया और अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए प्रभु ने सूकर रूप ग्रहण किया। भगवान ने सूकर रूप, जिसे बराह अवतार कहते हैं, ये क्यों लिया था? देखिए, हिरण्यकश्यपु का जुड़वा भाई था हिरण्याक्ष, जिसने अपने शक्ति के घमंड में पृथ्वी को ही समुद्र में, रसातल में नीचे छुपा दिया। अब तो हाहाकार हो गई चारों ओर, सारे देवतागण मिलकर, क्योंकि ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो गड़बड़ा गया। अब सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, उन्हें सारी व्यथा सुनाते हैं। तब भगवान बराह रूप यानी कि जंगली सुअर का रूप लेते हैं, उस अवतार में आते हैं। अब सीधे जब भगवान विष्णु समुद्र में जाते हैं, अब प्रभु ने पृथ्वी को ढूंढ लिया, तो वह अपने जो उनके दांत निकले हुए हैं बाहर, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी फोटो देखेंगे, उस पर पृथ्वी को रखकर लेकर आए। अब रास्ते में हिरण्याक्ष ने उन्हें रोका, तो पहले तो प्रभु ने पृथ्वी को उसकी सही जगह पर रखा। फिर प्रभु और हिरण्याक्ष, दुष्ट हिरण्याक्ष के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध काफी लंबा चला। अंत में प्रभु के बराह अवतार ने ही हिरण्याक्ष नामक असुर का वध किया। अब तीसरा अवतार प्रभु ने देवर्षि नारद के रूप में लिया। इस रूप में अवतार लेकर प्रभु ने कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया।
चौथा अवतार प्रभु ने नर नारायण के रूप में लिया। इस अवतार में ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाला सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, असुरी नामक ब्राह्मण को उसका उपदेश दिया। इसके आगे अनुसुईया के वर मांगने पर अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में उन्होंने छठवां अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार लिया तथा अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतरी की रक्षा की। आठवां अवतार उन्होंने ऋषभ देव का लिया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय होता है वह दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था तथा इन्हीं के नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसे धरा आदि कहते थे। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब प्रभु ने 10वां अवतार मत्स्य के रूप में ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। 11वां अवतार प्रभु ने कश्यप के रूप में लिया, क्योंकि जब दैत्य और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंदराचल पर्वत को प्रभु ने अपनी पीठ पर धारण किया था। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया। उसके बाद समुद्र मंथन किया गया। 12वीं बार प्रभु अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे तथा 13वीं बार उन्होंने जो अवतार लिया वो लिया मोहिनी का। अब मोहिनी का अवतार लेकर उन्होंने दैत्य को मोहित किया ताकि जो अमृत निकला है समुद्र मंथन से उसका पान वो देवताओं को करा सके, दैत्यों से उस अमृत पान को बचा सके। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नाखूनों से फाड़ डाली। अब भगवान ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए 15वां अवतार लिया था। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोग जीत लिए थे। अब तो देवताओं में हाहाकार हो गई। अब देवताओं की यह दयनीय स्थिति देखकर माता आदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। उस दिन राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा था और उसने दान देने का संकल्प लिया था। तब भगवान वामन वहां पहुंचे। अब बलि ने जब उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तब वामन ने बोला कि मुझे तो रहने के लिए 3 पग जमीन चाहिए। अब बलि ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है। तो जैसे ही बलि ने भगवान को दान देने का संकल्प लिया, अब तो भगवान का जो रूप है वो बहुत ही बड़ा होता गया। इतना बड़े होते गए भगवान, इतने बड़े होते गए कि त्रिविक्रम रूप उन्होंने ले लिया। अब तो एक पग में उन्होंने पृथ्वी लोक नाप डाली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक नाप दिया। अब तीसरे पग पे उन्होंने पूछा कि राजा मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप इसे मेरे सर पे रख दीजिए, और अपना सर आगे कर दिया। तब भगवान ने उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर राजा बलि के सर पर पैर रख दिया और उन्हें पाताल लोक से भी नीचे एक दिव्य लोक होता है सुतल लोक, वहां का राज्य सौंप दिया। 16वां अवतार। जब प्रभु ने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब प्रभु ने परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 17वें अवतार में प्रभु व्यास जी के रूप में अवतरित हुए और वेद रूपी वृक्ष की कई सारी शाखाएं बना दी तथा महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 18वें अवतार में प्रभु ने श्री राम का अवतार लिया और रावण जैसे दुष्ट राक्षस का वध किया। 19वें और 20वें अवतार में प्रभु बलराम और श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा।
इसके भी बाद जब कलयुग का अंत समीप होगा तो प्रभु विष्णु यस नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। ये सभी अवतार तो भगवान के अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे तो स्वयं अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं। जब जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयो अध्याय। इस प्रकार हमारे तीसरे अध्याय का जो सार था वो पूरा होता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम व्यास जी का असंतोष, नारद जी का पूर्व जन्म, द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना आदि की कथा बताएंगे। आगे की कथाओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।